हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं MS22 न्यूज़ चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। यूक्रेन से लौटे 18 छात्रों से पीएम नरेंद्र मोदी जी की बातचीत। वाराणसी में पीएम ने कहा 10 साल तक कुछ ऐसा करेंगे कि आपको पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर न जाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौटे पूर्वांचल के 18 छात्रों से मुलाकात की। 15 मिनट की मुलाकात में उन्होंने सभी बच्चों को यह भरोसा दिलाया कि 10 साल के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आपको भारत देश से बाहर जाकर पढ़ाई न करनी पड़े। वहीं उन्होंने इस दौरान सभी 16 बच्चों से हाथ मिलाकर उनको सकुशल स्वदेश लौटने पर बधाई दी। बातचीत के दौरान उन्होंने सभी छात्रों के साथ हंसी मजाक भी किया और उनके परिवार का बैकग्राउंड भी जाना। वाराणसी से 5 छात्र प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिनसे पांडेपुर के उन्नति पटेल, सोरनिया से राहुल और शहर के अन्य इलाकों से नेहा, तौसीफा और अभिषेक भी मौजूद थे। उन्नति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर छात्र को समय दिया। उन्होंने कहा कि हमें बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों की चिंता है, हम उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। उन्नति ने बताया कि हमारी सरकार ने हमारी जान बचा ली। हालांकि यूक्रेन रूस युद्ध में हमारा 1 साल और कितने छात्रों का तो पूरा 5-6 साल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब हमारी पढ़ाई का कोई दूसरा जरिया ढूंढना होगा। छात्रा नेहा ने बताया कि प्लेन में जनरल VK सिंह ने बताया कि पोलैंड सरकार यूक्रेन में पढ़ रहे सभी छात्रों की स्टडी को जारी करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खोज रही है। थोड़ा इंतजार करना होगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए एक लाइक तो बनता है। ऑपरेशन गंगा लाइव। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार है। अब तक 18,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित उनके वतन वापसी पहुंचाया जा चुका है। यूक्रेन के पूर्वी भाग में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 18,000 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में 15 फ्लाइटें भारत आई। अगले 24 घंटों में 18 फ्लाइटों को यूक्रेन भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 3 फ्लाइट भारतीय वायुसेना C-17 की है। अन्य कमर्शियल प्लान्स हैं। इसमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और फर्स्ट की फ्लाइट हैं। इसी बीच खार्किव और सुमी शहरों में फंसे भारतीयों को अन्य देशों के नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने 130 बसें तैयार की है। यह जानकारी रूसी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय केंद्र के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल मिजिंत्वेस ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके यूक्रेन के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से भारतीयों की सुरक्षित निकालने की बात की थी। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख ने कहा, आज सुबह 6 बजे से बल्गोरोद क्षेत्र में नखोटोव और सुद्या चौकियों से कुल 130 आरामदायक बसें तैयार है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करके 10 मार्च तक भारत सरकार घर वापसी करवाएगी। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी NI को बताया, इसके लिए कुल 80 उड़ानों को लगाया जाएगा। इसकी व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार के 24 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से कुल 35 फ्लाइट आएंगी। इनमें एयर इंडिया को 14, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 8, इंडिगो की 7, स्पाइस जेट की 1, विस्तारा की 3 और भारतीय वायुसेना की 2 उड़ानें शामिल है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से कुल 28 उड़ानें लगाई गई है। यूक्रेन में कोई भारतीय नहीं है बंधक। रूसी सेना ने यूक्रेन पर लगाया भारतीयों को बंधक बनाने का आरोप। भारत ने किया इनकार। भारत सरकार के आज उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें बताया जा रहा था कि भारतीय छात्रों को यूक्रेन में बंधक बनाकर रखा गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि वह यूक्रेन में भारतीयों से लगातार संपर्क में है और ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। दरअसल रूसी सरकार ने दावा किया यूक्रेनी सेना ने भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर रखा है, जिसके बाद सरकार ने यह बयान जारी किया। रूस की तरफ से यह दावा तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन
से बात की और खराकीव के हालात पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने खारिज किया रूस का दावा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने बताया कि हमें किसी छात्र के बंधक बनाए जाने की कोई खबर नहीं मिली है। हमने यूक्रेनी अथॉरिटी से सहयोग मांगा है कि वे भारतीय छात्रों को खाराकीव और आसपास के इलाकों से लेकर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से तक ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम करेंगे। रूसी सेना ने कहा था कि यूक्रेन के कब्जे में है भारतीय। रूसी सेना के प्रवक्ता ने बताया, हमारी जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी अथॉरिटी ने खाराकीव में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को कैद करके रखा है। ये छात्र देश छोड़कर बेलगोरोड जाना चाहते हैं। रूसी सेना भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए यह संभव प्रयास करने को तैयार है। इतना ही नहीं, हमें उन्हें रूसी जमीन से रूसी मिलिट्री विमान या भारतीय विमान के जरिए भारत पहुंचाने को भी तैयार हैं। जंग के बीच भावुक पल, यूक्रेन के लोगों ने भूखे रूसी सैनिकों को चाय नाश्ता करवाया। जब फोन पर मां से बात करवाई तो रोने लगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 8वें दिन भी जारी है। यूक्रेन से आ रही तस्वीरों में खून के आंसू, शहरों पर तबाही के जख्म साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन जब इसके बीच कुछ ऐसे वाक़े भी सामने आ रहे हैं जो हर किसी को भावुक कर सकते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा भी यूक्रेन का है, जहां एक रूसी सैनिक को यूक्रेन के स्थानीय लोगों के सामने सिलेंडर कर देता है। हालांकि इसके बावजूद यूक्रेन के लोग उसके साथ पूरी मानवता के साथ पेश आते हैं और उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी करते हैं। फोन पर अपनी मां से बात करते हुए रोने लगा सैनिक। इसी बीच एक यूक्रेन महिला रूसी सैनिक ने उसकी मां का मोबाइल नंबर लेकर उसके फोन से कॉल कर कहती है, आपका बेटा हमारे यहाँ सुरक्षित है। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर पाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।